हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर हेल्प एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षय सोनी और मैं पिछले 5 सालों से एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवाता रहा हूँ, जो भी आपके एसएससी, बैंकिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। और आज जो इस सेशन से आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग की सीरीज, जिसमें कि हम क्या करेंगे, पहले बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके जो भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम क्या करेंगे, उसके हाई लेवल पे जाया करेंगे। ठीक है, पहली क्लास जो आपकी वो है कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास है। बेसिक में हम आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसमें, कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं और हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको टाइप भी बताऊंगा और उसके प्रेपरेशन भी आपको करवाऊंगा और साथ ही साथ एंड में एक क्वेश्चन होगा जिसको आपने मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके बेसिक्स पे। तो बेसिक है क्या, देखिए, अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, एक आपको वर्ड दिया जाता है, वर्ड को किसी लॉजिक के थ्रू क्या करते हैं, इसमें उसका कोड बनाते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसका लॉजिक ही फाइंड आउट करना है। ये चीज आप जब आपने फाइंड आउट कर ली तो आप जो है क्वेश्चन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे लॉजिक वर्ड ही हम लेके चलते हैं। लॉजिक, इसका मैं, ये वर्ड है, वर्ड के सामने इसका मैं कोड लिखा, तो N Q I K और E। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से गो थ्रू किया होगा, अगर आपने टॉपिक को गो थ्रू तो आप इजीली बता सकते हैं, बट नए पर्सन के लिए क्या होगा, इसको बताना इजी नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको इन लेटर्स की पोजीशन को अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। तो क्या है इसमें लॉजिक, मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर मैं इनकी पोजीशन वैल्यू को इसके ऊपर लिखता हूं, लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को, जैसे कि L12 पे है, O15, G7, I9, C3 और उसी तरह से N14, Q17, I9, K11 एंड E5। अगर इन पोजीशन को मैं इसमें लिखता हूं तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आमने सामने आपने मिला के चलना है। ठीक है, आमने सामने उसको रिलेट करो और रिलेट करने के बाद क्या करना है, उसका आपने देखना कि वो लॉजिक सेम चल रहा है कि नहीं। देखिए, जैसे 12 नंबर है, 12 से 14 तो क्या हुआ यहाँ पे +2, 15 से 17 +2, 7 से 9 +2, 9 से 11 +2, 3 से 5 +2। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमें नंबर्स कैसे याद करने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका, नंबर कैसे याद करने हैं। देखिए, एक तो आपने इस वर्ड को याद रख लेना है। ठीक है, इसमें क्या है, 5-5 के गैप पे लेटर्स हैं। ठीक है, बिहेवियरल इंग्लिश में ये कभी यूज नहीं होगा, बट हम क्या है इसको रीजनिंग में यूज करें। दैट इज 5, 10, 15, 20 एंड 25। 5-5 के गैप पे ये लेटर्स हैं और उनकी पोजीशन वैल्यू जो है इससे आसपास के लेटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जी की बात करूं तो ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है, ई 5 पे, एफ 6 पे और जी जो है 7 पे। तो इससे हम आसपास के लेटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है W, तो W किसके बाद है, देखो W X Y, Y 25 पे, X 24 पे, W 23। तो ऐसे इजीली इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है। सेकेंड, आप क्या करो, आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो उसको कि पोजीशन वैल्यू जो है आपको पता चल जाए। देखो, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे कुछ 8 से 10 वर्ड आप लिखिए जिसमें कि ये जो पोजीशन लेटर्स हैं, लेटर्स आपके कम से कम 10 लेटर तो हों। फिर क्या करना, आपने इनकी पोजीशन लिख ली। ठीक है, और क्या करना, फिर उसके सामने जो लेटर्स के अपोजिट्स को लिखा। मैं बताता हूं आपको अपोजिट्स क्या है। तो ये लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं। ठीक है, अब इनमें अगर मैं पोजीशन वैल्यू को लिखता हूं, जैसे कि ये मैं 3-4 लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को लिखता हूं और इनकी भी पोजीशन वैल्यू को लिखता हूं मैं, तो आमने सामने जो लेटर्स होंगे उनकी पोजीशन वैल्यू का सम क्या है, वो 27 बनेगा। देखिए 1 एंड 26, 27। ठीक है, 2 एंड 25, देखिए 1 एंड 26, 2 एंड 25, 3 एंड 24, सिमिलरली 4 एंड 23, 5 एंड 22। तो ये क्या होंगे आपके, ये पोजीशन जो है इनके सम जो बन रहा है वो 27 बन रहा है। सिमिलरली आपके आगे जो जितने भी लेटर्स हैं इसमें
उनका पोजीशन वैल्यू का सम आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, या तो इसको 2-3 बार लिख लीजिए। देखिए 2-3 बार लिखेंगे तो हमें क्या होगी, वो चीजें याद हो जाएंगी। और या फिर आप क्या करें, जो कि मैंने अभी बताया आपको, कि कोई भी वर्ड लीजिए, जैसे हम लॉजिक वर्ड को ही लेके चलते हैं। ये लॉजिक है, आपने क्या किया, इसकी पोजीशन वैल्यू को लिख लिया लेटर्स की, और साथ ही साथ इसके सामने आपने क्या किया, इसके ऑपोजिट लेटर्स को लिख लिया। जैसे एल का ऑपोजिट ओ, ठीक है, एल का ऑपोजिट ओ का ऑपोजिट एल, जी का ऑपोजिट टी, आई का ऑपोजिट आर, सी का ऑपोजिट एक्स, ये आपने लिख लिया। और क्या करना है, आपने इनकी पोजीशन वैल्यू को लिख लेना, जो भी लेटर्स हैं। तो आपको एक टाइम पे आपको दो चीजें हो रही हैं इसमें रिमाइंड, क्या क्या, एक तो इसमें पोजीशन वैल्यू, साथ ही साथ ऑपोजिट और उनकी पोजीशन वैल्यू। ठीक है, तो ये मुझे ज्यादा इफेक्टिव वे लगता है कि आप अगर पोजीशन वैल्यू को याद रखना चाहते हैं, साथ ही साथ अपोजिट्स को भी याद करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बार बार यूज होगा, अपोजिट लेटर्स का भी और पोजीशन वैल्यूज का भी। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप साथ साथ में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बाकी बच्चों तक भी पहुंचे। ठीक है, तो ये तरीका है इसका। ठीक है, जो कि यूजुअली मैं क्या है बच्चों को बताता हूँ। अब इसके साथ में क्या है, आपको कुछ मैं लेटर्स की पोजीशन वैल्यू भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये सभी मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। लेटर्स की पोजीशन वैल्यू आपने कैसे याद करनी है, एक एग्जांपल, जैसे ये जी की पोजीशन वैल्यू जो है 7 आती है, जी जो है 7 नंबर पे। तो आपने सुना होगा इसके बारे में, अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करें, G7 समिट, देखो 7 है, कब क्या पता कल को 8 हो जाए, 9 हो जाए, हमें नहीं पता, बट G7 अभी बनी बनाइए तो आप इसको याद कर सकते हो, G7 समिट। ठीक है, फिर इसके बाद आप आई को ऐसे याद रखो, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं जानता हूं, अगर इसका हिंदी में इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया जाए, मैं जानता हूं का, तो क्या था, आई नो। तो आप नो को नो से रिलेट करो थोड़ा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आई नो, नो को आप नो की तरह रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई नो। ठीक है, इजोटी से आपके 5 लेटर आ जाएंगे, इन लेटर्स को भी आप याद रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जे के, और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें एम को आप याद रखिए। एम जो है, देखिए आप शॉर्ट मैसेज लैंग्वेज में क्या करते हैं, चैट करते हैं जब, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, अगर मैं आपने लिखना हो ऐसे, मैं तेरा, तो कैसे लिखेंगे आप क्या करोगे, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले इस तरह से लिखते थे, मैं, फिर इसके बाद MAI, फिर क्या हो गया MA, आगे क्या है, ये M, क्या पता कल को ये भी गायब हो जाए। ठीक है, बट ऐसे आपने याद रखना कि मैं के लिए M और तेरा के लिए क्या आएगा, 13, M13, मैं तेरा, ऐसे आप रिलेट कर लो उसको। ठीक है, M के बाद क्या आएगा, N, और M से ही अगर मैं उल्टा करता हूं तो क्या आएगा, W। ठीक है, इसको अपसाइड डाउन कर दिया तो W बन गया। तो M जो है 13 पे है और W कितने पे है, W कितने पे है, 23 पे। थोड़ा सा रिलेट हो सकते हैं ये। ठीक है, रिलेट करो उनको सब्स्टिट्यूट करो एक दूसरे से, उनको मिला के देखो। ठीक है, और N जो है, N कितने पे, 14 पे, M के जस्ट बाद N है, तो मिलता जुलता सा, तो आप याद रख सकते हैं। इजोटी से आप 5 लेटर आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूं उन लेटर्स को याद रख लीजिए। और क्या आ जाएगा, आपको 4 लेटर जो है एक स्टोरी के तौर पे याद रखना है। ठीक है, कि एक जो है P से आप याद रख लीजिए कि कोई प्रिंसेस है जो कि कितने साल की है, 16 साल। 17 साल की जब वो हुई तो वो बन गई क्वीन। 18 साल के उसका हुआ रिश्ता, और 19 साल की क्या होगी उसकी शादी। ठीक है, तो ये आप जो है 4 लेटर्स को इस तरह से एक कहानी के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी बचती है बात टी, तो टी आपको इधर से भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्या है, T20 क्रिकेट, तो क्रिकेट का एक फॉर्मेट भी है T20, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके लेटर्स आ गए। उसके बाद क्या आएगा, U V W, W का मैंने आपको बताया, U और V आपको जो है साथ में इसको याद कर सकते हैं। लेटर्स को बस क्या करना है, हमें रिलेट करना है। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब मैं आपको इसमें ये पोजीशन वैल्यू थे, बट अब हम चलते हैं पैटर्न्स पे, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले पैटर्न्स जो है क्या क्या यूज होते हैं। देखिए, अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं
तो एक हम इसमें वर्ड को लेके चलते हैं ग्रेट। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न क्या होगा, किस तरह से रिलेटेड होंगे। ग्रेट वर्ड में अगर हम देखें तो ये आमने सामने रिलेटेड हो सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि लेटर का नेक्स्ट लेटर आए या उसका नेक्स्ट भी आए, +1 +2 +3 +4 इस तरह से आए। ठीक है, ऐड हो सकता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है या माइनस हो सकता है। ठीक है, और इवन उसमें से अपोजिट भी हो सकते हैं, लेटर्स के अपोजिट। ठीक है, तो ये याद रखना कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आमने सामने रिलेट करना है। ठीक है, आमने सामने जब रिलेट करके हमें पता ना चले तो क्या करो, फिर चलो आप इस पे, फिर चलो क्रॉस में चेक करो कि जी यहाँ पे फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, सेकंड लास्ट का सेकंड, थर्ड लास्ट का थर्ड एंड सेकंड का सेकंड लास्ट। तो इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें भी आपके ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और अपोजिट बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तीसरा पैटर्न क्या होगा, तीसरा पैटर्न इस तरह से आता है कि हम उसको पार्ट्स में बांट लेते हैं, सेगमेंट्स में। एग्जाम्पल के लिए हम ग्रेट वर्ड को ही, ग्रेट्स वर्ड को लेके चलते हैं, एस मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब इसके दो दो के इक्वल पार्ट बन सकते हैं, ये इक्वल पार्ट्स में इसमें हो सकता है। दो दो के इसमें इक्वल पार्ट्स आ सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, इनको ऐसा क्रॉस में इनको रिलेट किया हो। ठीक है, बट वही चीजें चलेंगी आपकी, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। इसके अलावा आपको ऐसे भी मिल सकता है कि इसमें आपको तीन तीन के इक्वल पार्ट्स में बांट के दो इसमें बनाए हो, तो उसमें भी आ सकता है। वो भी क्या होगा, ऐसे क्रॉस में इसकी जो है बना के बताया। और इवन आपको ऐसा भी मिल सकता है कि इसमें ये अगर इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, इवन नंबर ऑफ लेटर में हम इक्वल नहीं बना सकते, दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते, तो उसको क्या किया जा सकता है, इसको तीन इक्वल पार्ट में बांटा हुआ हो सकता है। इसमें कैसे क्रॉस में आपको लेटर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ चुका होगा। और इसके अलावा आपको एक एब्रप्ट मैनर में भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि आपका ये इसी तरह से मिले, आपको इस मैनर में भी मिल सकता है इसकी कोडिंग, कि पहले दो को इस तरह से किया हो, इसको आपका इस तरह से तोड़ के किया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो नंबर्स अगर आपने लिखे उनको रिलेट किया तो आप इसको इजीली कर सकते हो। बट अगर मान लो आपने पोजीशन वैल्यू जो लिखी है, ठीक है, उसका रिलेशन ना पता चले, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने चेक किया, फिर दूसरा चेक किया, फिर तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, देखो आपको ऐसा नहीं है कि मैं ये जो क्लास में बता रहा हूँ सिर्फ यही इनफ होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होना चाहिए, एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये था इसमें पैटर्न्स के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज वर्ड है क्वेस्ट, क्वेस्ट को लिखा है SWGUB। ठीक है, और सेकंड वर्ड यहाँ पे दिया गया दैट इज परफेक्ट। परफेक्ट हमें बताना है कि इसमें इसका कोड क्या आएगा। तो देखिए क्वेस्ट वर्ड है, इसके सामने देखिए, इसका अगर मैं कोड लिख दूं, आपने वही चीजों को यूज करना है एग्जाम में, SWGUB। तो इसका हमें फाइंड आउट कैसे करना है, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, पोजीशन वैल्यू लिखी Q17 U21 E5 S19 T20 एंड S19 W23 G7 U21 V22। ठीक है, पोजीशन वैल्यू जब आपने लिखी, अब रिलेट करते हैं आमने सामने। 17 से हो गया 19, क्या हुआ, +2। 21 से 23 +2, 5 से 7, 19 से 21 और 20 से 22, +2 करके आप जो है आमने सामने रेट कर पा रहे हैं उसको। अब क्या करना है, अब आपको लॉजिक पता लगा, लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है, ये लॉजिक है, बस इसको अप्लाई करो किसमें, जो भी आपको वर्ड दिया, जैसे कि ये परफेक्ट वर्ड है, परफेक्ट, तो उसका कोड क्या आएगा, P में हम क्या करेंगे, +2। P +2 का मतलब देखो Q के बाद R, R के बाद S, तो क्या आएगा, P के बाद Q, Q के बाद R, +2 हो गया। ठीक है, E के बाद F, F के बाद G, R के बाद S, S के बाद T, F G H, E F G,
CDETUV। तो ये हमें ढूंढना है, ये हमारा कोड आ गया, बस उसको देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो RGTHGEV, ये हमारी पहली ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ये हमारा बेसिक एक क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगर आप साथ साथ में अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन तो थोड़ा सा पॉज लिए करें, ठीक है। सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, आप खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद देखें कि अगर आपका कहीं पे अगर आपको डाउट लगता है तो आप चेक किया करें, ठीक है। चेक करें कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ओके, तो ये सामने आपके क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट वर्ड दिया गया है, दैट इज VPGQR। इसको ऐसे लॉजिक इसको बनाया गया, तो पॉइंट आपने इस तरह से लिखा, इसको लिखा VPGQR, ठीक है। फिर क्या करना है, इनकी पोजीशन वैल्यू को चेक करते हैं। देखिए ये 16 है और ये 22 है, ये 15 है और ये 16 है, 9 और 7, ठीक है। और कितना है, 14, 17, 20 और 18। पहले लॉजिक चेक करो, आमने सामने चेक करते हैं। 16 से 22 तो +6 हुआ, ठीक है। 15 से 16 ये तो नेक्स्ट ही आ गया, ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा था कि आपको अगर ऐसे पता ना चले तो आप क्या करो, क्रॉस में चेक करना। आपने P से R का देखते हैं, देखो 16 से 18 क्या हुआ, +2, बट क्रॉस में, ठीक है। 15 से 17 यहाँ पे भी +2 है, इसमें भी देखो 9 से 7 इसमें -2 है, यहाँ पे डिफरेंट हो गया, तो चेक करना है सभी को। तो 14 से 16 +2 और क्या है 20 से 22 +2, तो क्या लॉजिक बन रहा है, सेंटर वाला जो लेटर है उसमें -2 हो रहा है, प्रीवियस का प्रीवियस, और बाकी जो लेटर्स है क्रॉस में जो है किस तरह से रिलेटेड है, इसमें नेक्स्ट का नेक्स्ट लेटर। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सिविल वर्ड है, सिविल, तो इसको कैसे कोड करेंगे। देखिए इसमें अगर मैं लास्ट में देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है +2, तो +2 के बाद क्या आएगा, LMN, ये आएगा N, I के बाद क्या आएगा, JK, और इसमें सेंटर में हमें क्या करना है, इसमें करना है -2, तो B से पहले A से पहले Z, I में क्या करना है, इसमें करना है +2, तो क्या आएगा K, और C में +2 करो तो क्या आएगा E, तो NKZKE, NKZKE, तो ये बंदा आपका NKZKE ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अभी मैंने कोई स्पीड अप नहीं किया है, सिंपल मैं बेसिक आपको बता रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ले, अपना एक बार बना के देखें क्वेश्चन को, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पॉज कर लें, ट्राई करें। ओके, अभी हम साथ में डिस्कस करते हैं। देखिए फायरबर्ड, फायरबर्ड के सामने क्या करना है, हमने इसका कोड लिखना है, दैट इज HLVJ, ठीक है। क्योंकि पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है इसमें पोजीशन वैल्यू का, दैट इज F6 I9 R18 E5, ठीक है। H8 L12 V22 J10, ठीक है। तो आपने पोजीशन वैल्यू को लिख लिया। अब आप क्या करो, आमने सामने रिलेट करो, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आमने सामने रिलेट करना है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम ही तरह के लॉजिक चल सकते हैं। ऐसा भी होता है +1 +2 +3 +4, ऐसा भी होता है -1 -2 -3 -4। देखने से क्या लग रहा है, देखिए 6 से 8 हुआ तो क्या हुआ, +2, 9 से 12 +3, 18 से 22 +4, 5 से 10 +5, ठीक है। लॉजिक कहाँ से शुरू हो रहा है, आपका लेफ्ट से राइट की तरफ लॉजिक चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे होता फायर्स, तो क्या आता, इसमें +6, तो हम देख लेते हैं कि इस तरह से बनता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अलर्ट वर्ड है, इसमें दिए गए 5 लेटर, तो आपको क्या करना है, अलर्ट वर्ड आपने इस तरह से लिखा, और क्या करना है, सेम आप क्या लॉजिक को उसमें प्लेस करते जाओ, +2 +3 +4 +5 एंड +6। आपने क्या किया, इनको पोजीशन को इसमें प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, A में +2 किया तो क्या आएगा, A के बाद क्या आएगा B, B के बाद C +2, ठीक है, C, L के बाद क्या आएगा MNO 3 तीसरा CO, फिर क्या आएगा, E में +2 करेंगे, E 5 पे है, सॉरी E में +4 करेंगे, E 5 पे 4 ऐड कर दो 9, 9 पे क्या आता है I, R 18 पे है 5 ऐड कर दो 23, 23 पे क्या आता है W, ठीक है। ये तभी होगा जब आपने पोजीशन को अच्छे से किया होगा। और T कितने पे, 20 पे 6 ऐड कर दो क्या आएगा 26, तो COIWZ, COIWZ ये पहली ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं।
आपको इसमें दिए गए क्वेश्चन में दो एग्जांपल, दैट इज टाइम इज कोडेड एज OEJC एंड रिवर इज कोडेड एज LDRBP। तो क्लाउड वर्ड को फाइंड आउट करना है। एक बार चेक करें, ट्राई करें और फिर उसके बाद आप इसका आंसर देखें, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें से अब डिस्कस कर रहा हूं उस क्वेश्चन को। आपने क्या किया, क्योंकि दो इसमें एग्जांपल दिए गए तो दोनों को ही लिखो, आपस में रिलेट करके देखो, ठीक है। OEJC, ठीक है। देखिए ये 20 पे है और ये कितने पे है, 15 पे, ये 9 पे है और ये 5 पे, 13 10 5 3। लॉजिक क्या चल रहा है, 20 से 15 -5, 9 से 5 -4, 13 से 10 -3, 5 से 3 -2, ठीक है। ये लॉजिक चल रहा है और लॉजिक हो सकता है कि आगे -1 बने, बट क्योंकि आपको यहाँ पे दूसरा एक कोड दिया गया है, दैट इज रिवर वर्ड है, इसका भी एक कोड दिया गया है। तो रिवर वर्ड का कोड है LDRBP। चेक करते हैं, देखिए R कितने पे है, R है 18 पे, ये I 9 पे, 22 5 18 12 4 18 2 16, ठीक है। लेटर्स को लेट करो, नंबर्स को लेट करो। 18 से 12 क्या हुआ, -6। देखो लॉजिक हमारा जो है सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी क्या करते हैं, आगे चेक करते हैं। देखो 9 से 4 -5, 22 से 18 -4, 5 से 2 -3, ठीक है। 18 से 16 -2। तो लॉजिक कहाँ से चल रहा है, सेम आपको मिल रहा है इस जगह पे। अगर आप देखें इसमें सेम मिला आपको इस जगह पे, ये राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है लॉजिक। तो लॉजिक जब आपको समझ आ गया तो उसको अप्लाई करो। देखो क्लाउड वर्ड है, तो क्लाउड वर्ड LCLOUD, तो क्या आएगा इसमें, अगर हम देखें तो -2 -3 -4 -5 -6 अप्लाई करते हैं। तो D में -2 किया तो क्या आएगा B, U क्योंकि 21 पे 3 कम कर दो क्या आएगा 18, तो ये आ गया R, ठीक है। ये कितने पे 15, 15 से 4 कम करो तो क्या आएगा 11, 11 पे क्या आएगा K, ठीक है। ये 12 है, 12 में से 5 कम कर दो क्या आएगा 7, 7 पे आएगा G, ठीक है। अब आपका सबसे बड़ा टास्क है कि आपने C से -6 करना है। तो आप क्या करोगे, देखो C को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके पहले के लेटर B A Z, ठीक है। Z क्यों इंक्लूड किया, आपने क्या करना, रीजनिंग में ऐसे मान के चलो कि Z के नेक्स्ट लेटर जो है वो A है और A के प्रीवियस लेटर क्या है, Z है। तो क्या आएगा C B A Z Y X W, ठीक है। तो ये 6th लेटर जो है W बनता है, तो ये क्या बना WGKRB, ये पहली ऑप्शन बन रही है इसमें WGKRB। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन ये। तो ये लॉजिक इसमें से प्रीवियस से डिफरेंट था, तो आपको ऐसा नहीं जरूरी कि आपको एक ही तरह के लॉजिक के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए ग्रेट वर्ड को लिखा गया है GZVIT। हमें क्या करना है, हमें आपस में उसको रिलेट करना है, दैट इज ये ग्रेट क्या दिया है GZVIT। रिलेशन चेक करते हैं, देखिए ये G वहीं पे है, TT वहीं पे है। तो हम चेक करेंगे कि ये लॉयर वर्ड है, इसमें क्या हमें ये चीजें मिल रही हैं। देखिए जैसे कि ये L हमें यहाँ पे मिला, L और R इधर मिले। चेक करना है रिलेशन को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये दो ऑप्शन है इसमें, तो ठीक है। तो अब देखिए आपको मैंने बताया एक अपोजिट, अपोजिट होता क्या है, अपोजिट होता है कि लेटर की जो पोजीशन वैल्यू अगर 27 में से माइनस कर दूं तो क्या आएगा, अपोजिट लेटर मिल जाएगा, या लेटर और उसका अपोजिट का सम कर दें तो 27 बनता है। अब देखिए इसमें जो यहाँ पे पोजीशन वैल्यू दी गई है, G7 पे है R18 E5 A1 और T20। इसमें भी क्या है 7 26 22 9 और 20। पोजीशन वैल्यू को देखिए, ये 7 18 से 26 क्या हुआ, इसमें 18 से 26 क्या बनेगा, इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। 5 से 22 इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 17 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या आएगा इसमें से, इसमें भी आपका 8 ऐड हो रहा है। तो लॉजिक ये भी चल सकता है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 7 और 20 कितने बन रहे हैं 27, 20 और 7 27, ठीक है। और उसी तरह से A और Z 1 और 26, 18 और 9 और 5 और 22, सभी का सम क्या बन रहा है 27। तो इसका मतलब है कि इसमें क्रॉस में अपोजिट हैं, अपोजिट्स, ठीक है। किसमें, क्रॉस में। तो हमें क्या करना है, इसका यूज करना है, लॉयर वर्ड है LAWYER। तो क्या आएगा, क्रॉस में अपोजिट है, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V, Y का अपोजिट B
W का ऑपोजिट D, A का ऑपोजिट Z, L का ऑपोजिट O। ठीक है, तो ये आपका आएगा कौन सा, IVBD ZO, IVBD ZO, ये ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या बताया गया। देखो जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन इसी तरह से बने, आपको कि नया ही जो है उसमें कोड मिले, उसके कोड के जो लेटर्स है वो नए ही मिले, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि देखिए, अब ध्यान से देखिए, सोप वर्ड दिया गया आपको, सोप वर्ड को किस तरह से लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए, आपको लॉजिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सोप, सोप को लिखा गया है OSPA। ठीक है, OSPA। तो ध्यान से देखिए, इन लेटर्स को ही रीअरेंज किया गया है, लेटर्स को रीअरेंज किया गया। ठीक है, अब ये रीअरेंजमेंट आपको किसी फॉर्म में मिल सकता है। एग्जांपल अब देखिए, उन्होंने सिस्टम वर्ड को भी दिया है, सिस्टम का कोड ये है, नियर वर्ड का कोड ये है। अब हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन वर्ड का कोड बताना है। तो अब देखिए क्या है, सिस्टम को आपने इस तरह से लिखा और इसके सामने ही इसका कोड लिख दीजिए, दैट इज SYSMET, ये इसका कोड लिख दिया। ठीक है, तो रिलेट करके देखो, आपको लग रहा होगा कि पहला पार्ट इसमें सेम है और सेकंड पार्ट को ऐसे क्रॉस में लिखा गया है, बट अगर आप इसमें भी देखें तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, इसमें भी हमें सेम ही चीज मिल रही है, इसको भी क्रॉस में ही लिखा गया है। ठीक है, क्रॉस में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अब सेकंड देखिए, नियरर वर्ड है, नियरर वर्ड है तो उसको कैसे लिखा गया, इसके भी सामने देखिए AENRER, तो क्या किया, इसको तीन तीन के सेगमेंट में बांटा, तीन लेटर्स के सेगमेंट में बांटा और उसको क्रॉस में ऐसे हमने रिलेट कर दिया आमने सामने। ठीक है, मतलब इसको रीअरेंज कर दिया, सेम हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, कि क्रॉस में इसको लिखा गया। अब क्या यही चीज हम फ्रैक्शन वर्ड में अप्लाई कर पाएंगे, तो देखो ये मैंने डेलिबरेटली लिखा है, इसमें 4 लेटर थे, इसमें 6 लेटर है, इसमें 8 लेटर है। तो क्या लॉजिक बन रहा है, देखिए इसमें हम 2 इक्वल पार्ट में इसको बांट रहे हैं, इसमें भी 2 इक्वल पार्ट में, इसमें भी। बट अगर मान लो मैं इसमें 3-3 लेटर्स के पार्ट में बांटता है ऐसे फ्रैक्शन को, तो क्या आता है, सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा हमारे कि हम 3-3 लेटर के इसमें बांट लें इसको, तो क्या 2 लेटर रिमेनिंग है, तो उसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ना तो हमें बताया गया। जब नहीं बताएगा तो हम उस लॉजिक को मान के नहीं चलेंगे, हमें क्या करना, देखना कि ये अब एप्लीकेबल है, बाकियों में सिमिलरिटी बन रही है कि नहीं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे गिवन है, इसमें आपको 4-4 लेटर के 2 पार्ट में बांट दिया और इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं, CARF, इस तरह से लिखना शुरू करिए, NOIT। ठीक है, ऐसे क्रॉस में बन जाएगा, ये क्रॉस में बन, ठीक है, और सेम देखिए इधर भी आपका ये क्रॉस में बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये किस तरह से इसमें कोडिंग की गई है, बस हम क्या कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो कौन सी ऑप्शन में ये बन रहा है, देखो CARF NOIT, ये आपकी सी ऑप्शन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके सामने, म्युनिसिपैलिटी, इसको वर्ड को लिखा गया है इस तरह से, जुडिशियल वर्ड है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए म्युनिसिपैलिटी, ये वर्ड है, ठीक है, आपने क्या करना, वर्ड के सामने इसका कोड लिख दो, दैट इज INMUAPCIYTLI। ध्यान से अगर आप देखो इसमें तो लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक ये है कि इसको 2-2 पार्ट में बांटा गया है, 2-2 लेटर्स के पेयर्स बनाए गए। ठीक है, और क्या किया गया, ये जो सेकंड वाला है इसको रिवर्स में लिखा है और जो फर्स्ट वाला है इसको एज इट इज प्लेस किया गया। सेम देखिए, ये PA था, ये AP बन गया, CI एज इट इज, ठीक है, TYYT बन गया, LI एज इट इज। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, दैट इज जुडिशियल, ये जुडिशियल वर्ड है। कैसे अप्लाई करना, देखिए 2-2 पार्ट में हमने बांट दिया, 2-2 लेटर्स के पेयर हमने बना दिए। फिर क्या करना, जो सेकंड वाला पेयर है उसको क्या लिखना है, रिवर्स, दैट इज ID और JU एज इट इज। फिर क्या था, ये सेकंड वाला जो उसको AL है तो उसको LA लिखो और CI एज इट इज। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इसका कोड बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आएगा, देखिए कौन सी ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है IDJULACI, ऑप्शन ए। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया क्यूरेटिव वर्ड। क्यूरेटिव वर्ड में क्या बताया गया है, इसको आपने क्या किया, प्लेस किया, इस तरह से लिखा। क्यूरेटिव वर्ड को लिखा है ARUCEVIT। देखो मैं लिख रहा हूं तो तभी मुझे पता लगे इसका लॉजिक क्या है, तो आपको भी ऐसे लिखते लिखते ही पता चल जाना चाहिए। देखिए अगर ध्यान से देखें इसमें तो क्या लिखा गया है इसमें, ये ARUC क्रॉस में दो पार्ट में इसको बांटा गया और इसमें इनके पेयर आपस में क्रॉस में इसको लिखा गया। देखो TIVE क्रॉस में, लॉजिक पता चला तो अप्लाई करो। देखो जुडिशियल वर्ड में ही इसमें बोला गया है, तो जुडिशियल वर्ड में अप्लाई करके क्या आएगा, चार चार लेटर के आपने पेयर बनाए, फिर इधर इस तरफ से लिखना शुरू किया IDUJ, ठीक है, IDUJ और LAIC, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता था, तो ऐसी गलती ना हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको कंफर्म करना है कि ये आपके लेटर उसी तरह से फिर से जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। तो IDUJLAIC, तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, IDUJLAIC ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव को इसको कोडिंग कैसे की गई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसमें देखिए कि जो वर्ड है, वर्ड के सामने ही हम इसको लिख लेते हैं एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव, ठीक है, TCIEUXVEE, ठीक है। देखिए इसमें कितने ईज हैं, इसमें 3 ईज हैं, तो हमें नहीं पता कि ये वाले ईज कौन है, ये वाला ई कौन है। तो ध्यान से देखिए, एक इसमें और रीअरेंजमेंट आता है जिसमें कि पोजीशन वैल्यू जो होती हैं हम विद इन जो वर्ड है उसमें लेते हैं, ठीक है। तो लेटर्स की जो पोजीशन होगी उसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पोजीशन लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और इसमें से अगर मैं लिखना चाहूं तो ये टी कितने पे आता है, टी आता है 6 पे, सी देखिए 4 पे, आई 7 पे। अब ये ई कौन सा है ये हमें नहीं पता, बट इसका पता हमें, ये 5 पे है, एक्स कितने पे है 2 पे, वी 8 पे है और इनका नहीं पता। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 10 बन रहा है, इसमें भी देखिए यहाँ पे इनका भी 10 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें 10 चाहिए। तो ये 7 है और इधर क्या आ रहा है 3, ठीक है, और इधर क्या आएगा 1 एंड 9, ठीक है। बट आप देखिए ये 1 और 9 का भी हमें आइडिया नहीं है कि ये 1 पहले आएगा कि 9 पहले आएगा। तो आप ध्यान से देखिए इसमें लॉजिक और क्या चल रहा है, इसमें लॉजिक जो चल रहा है वो है ये कि ये सेंटर वाला तो सेंटर से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें राइट से पहला और फिर लेफ्ट से, राइट से जो इधर जो है सेंटर से जो पहला बन रहा राइट साइड और सेंटर से पहला लेफ्ट साइड, इनको लिखा गया है दैट इज टी एंड सी। फिर उसके बाद क्या किया, इसके नेक्स्ट में राइट से सेकंड और लेफ्ट से सेकंड उनको लिखा गया है, फिर सेंटर वाला आ गया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर लेफ्ट से थर्ड और राइट से थर्ड उनको लिखा गया है, फिर लेफ्ट से फोर्थ और राइट से फोर्थ इनको लिखा गया। बट हम यही जो है अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो क्या वर्ड है, MAUSOLEUM, मौसोलियम। तो अब देखते हैं इसमें से कि ये बनता है इसका कोड के नहीं। तो देखिए सबसे पहले सेंटर को तो हम सेंटर पे ही लिख लेते हैं O, फिर इधर से राइट से पहला दैट इज L और लेफ्ट से पहला दैट इज S, फिर राइट से सेकंड दैट इज E और लेफ्ट से सेकंड दैट इज U, फिर क्या आएगा लेफ्ट से थर्ड दैट इज A एंड और राइट से थर्ड दैट इज U, फिर क्या आएगा 2 M आ जाएगा क्योंकि पहला और लास्ट सेम है। तो ये बन रहा है, तो क्या बन रहा है देखो LSEUOAUMM। तो ये MM तो हमें यहाँ पे बता देगा LSEUOAMM। तो ये ऑप्शन आपकी कौन सी बन रही है, पहली ऑप्शन बन रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पोजीशन वैल्यू बताई, तो पोजीशन वैल्यू से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, देखिए बैट वर्ड है, बैट वर्ड को कोड किया गया 23। क्यों कोड किया, कैसे कोड किया गया, तो ये देखेंगे, देखिए टेबल वर्ड है, इसका भी यहाँ पे क्या है 2 डिजिट जो है आपको नंबर दिया गया। तो हमें देखना कि
कहीं पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उससे रिलेटेड तो नहीं है, तो दैट वर्ड लिखा और उसके जो कोड्स हैं उनको हम लिख लेंगे, दैट इज 23। कैसे आएगा? सबसे पहले अपने दिमाग में लेके चलो कि ये कहीं पे पोजीशन वैल्यू का एडिशन तो नहीं है। जैसे B2 A1 T20, इनका अगर मैं सम कर दूंगा तो ये 23 आ रहा है। मान लीजिए जैसे कैट वर्ड है, तो कैट वर्ड का क्या कोड आएगा? ये 3 है, ये 1 है और ये 20 है, तो सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? ये 24 आ जाएगा। मान लीजिए अगर पेन वर्ड है तो पेन का कोड क्या आ जाएगा? ये 16 है, ये 5 है और ये 14। 16 14 कितने हो गए? 30, 30 और 5 35, तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कोडिंग बताई गई है। हमें क्या करना है? टेबल वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो टेबल वर्ड का कोड क्या आ जाएगा? आपको इनको लिखना है पोजीशन वैल्यू को, दैट इज T20 A1 B2 L12 E5, सभी को ऐड करो। देखिए कितनी वैल्यू बनती है? 12 और 5 17, 17 2 19, 19 और 1 20, 20 और 20 कितने बन गए? 40। ऑप्शन बी बन गई। ठीक है, तो कोई भी वर्ड है उसका आप कोड बता सकते हैं। आपको बस पोजीशन वैल्यू को याद रखना है। जरूरी नहीं है ऐसा बने, इनके ऑपोजिट पोजीशन वैल्यू का भी यूज होता है। ये आपका एग्जांपल है। देखिए फाइट वर्ड जो कोड दिया गया है इसका वो क्या है? फाइट वर्ड का कोड दिया गया है 85। देखिए कई बार क्या होता है कि पोजीशन वैल्यू को हम ऐड करते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन करके भी नंबर बनता है आगे, और वो भी कोड में कोड माना जाता है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया और उसका जो है उसको फिर डी कोड करके हमें मिला कि कोई जो हमने सम किया, सम का किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए गया और एक आगे कोड जो बना उसका वो रिजल्टिंग सम आ गया, जो भी नंबर आया वो उसका कोड बना। बट हम चेक करेंगे इसमें। देखिए जैसे F है 6 पे, I 9 पे, G 7 पे, H 8 और T 20, सभी को ऐड करें, कितना बने? देखो 9 6 15, 8 और 7 15 20। ठीक है, 15 15 30 और 20 कितने हो गए? 50। ये बने 50। 50 का अगर मैं डबल भी करूंगा तो 100 बनता है। 100 में से 15 कम करके ये बन रहा है। ठीक है, आई थिंक ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसमें पोजीशन वैल्यू के ऑपोजिट देखो, इनके ऑपोजिट। F का ऑपोजिट है U, I का ऑपोजिट R, G का T, H का S, T का G। पोजीशन वैल्यू लिखते हैं। U आता है 21 पे, R आता है 18 पे, T आता है 20 पे, S आता है 19 पे और G आता है 7। सभी का अगर मैं सम करूंगा, देखिए जैसे कि 21 और 19 है, इनका सम किया तो कितने बने? ये बने 40। 40 और 20 60, 60 और 18 कितने बन गए? 78। 78 और 7 कितने बने? 85। तो ये अपोजिट की पोजीशन वैल्यू का, जो लेटर्स के अपोजिट उनकी पोजीशन वैल्यू का सम यहाँ पे दिया गया। अब हम पीरियड वर्ड है तो इसको हम यूज करते हैं, इसका हम यहाँ पे कोड बनाते हैं। तो क्या आएगा? P का ऑपोजिट K, ठीक है 11, E का ऑपोजिट V 22, R का ऑपोजिट I 9, I का ऑपोजिट R 18, O का ऑपोजिट L 12, D का ऑपोजिट W 23। ठीक है, 18 और 12 कितने हो गए? 30। ठीक है, 11 और 9 कितने हो गए? 20। ठीक है, 30 और 20 कितने हो गए? 50। 50 और देखो अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास? ये 22 और 23 बचा, ये बचा 45। तो 45 इसमें ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 95। तो 95 आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, फ्लेयर वर्ड है। तो फ्लेयर वर्ड को ऐसे कोड क्या किया गया यहाँ पे? तो आपने क्या किया? फ्लेयर वर्ड ऐसे लिखा और उसके सामने ही उसके कोड लिखो, नंबर्स की फॉर्म में दिए गए। देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिया गया? ऊपर बीच में कॉमा भी दिए गए। तो F21 L12, ठीक है, सॉरी F जो था, L जो था ये 15 था, A का 26 और R 9, E जो है 22। अब देखिए ये F21 से क्या रिलेशन है इसका? 21 है U की पोजीशन, ये है O की पोजीशन और ये है Z की पोजीशन, ये I और ये V। इनकी पोजीशन वैल्यू देखिए, F का ऑपोजिट U, L का ऑपोजिट O, A का Z, R का I, E का V। ठीक है, ये पोजीशन वैल्यू दी गई है ऑपोजिट और इनका ही इसमें यूज किया गया। तो आपने क्या करना है? ब्रीफ वर्ड को बताना है। तो B का ऑपोजिट क्या आएगा? B का ऑपोजिट आ गया इसमें Y कितने पे है? 25। R का ऑपोजिट है I 9, I का ऑपोजिट R 18, E का ऑपोजिट V 22, F का ऑपोजिट U 21। देखिए ये कहाँ पे है? 25 9 18 22 21, 25 9 18 22 21। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मैंने शायद आगे पीछे कर दिया होगा, तो उसमें
22 और 21 ये बन रहा है इसमें, ठीक है। तो ये शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो ये इसका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंट्री वर्ड। देखो मैंने आपको बताया अब यहाँ पे आपके पोजीशन वैल्यू यूज हो रही थी, बट क्या होता है जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी कोडिंग आपके सामने आ रही है तो वो जरूरी नहीं कि पोजीशन वैल्यू से रिलेटेड हो या कोई लेटर से ही रिलेटेड हो, ठीक है। आपको ऐसा भी होता है रैंडम कोई भी नंबर उठाया उसकी कोडिंग आपको बना के दे दी। तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें है एंट्री वर्ड। एंट्री वर्ड का कोड है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये दिया गया, ठीक है। और इसमें स्टडी वर्ड को अगर हम देखें तो ये दिया गया है, तो इसका कोड क्या है, दैट इज 731985। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कंफर्म करो आमने सामने कि लेटर जो है वो किस तरह से रिलेटेड है। जैसे कि ये इसमें ई इधर भी हमें मिल रहा है, हमें दो जगह पे ई मिला और दो जगह पे टी मिला और दो जगह पे वाई मिला। तो चेक करना है कि आमने सामने कहीं पे हमारा जो कोड दिया गया वो सेम मिल रहा है कि नहीं। जैसे ई के सामने 1 है, इसके सामने भी 1 है, टी के सामने 3 है, इसके सामने भी 3 है, वाई के सामने 5 है, इसके सामने 5 है। तो अब इसमें किस तरह से कोडिंग दी गई है वो चेक करो। अब आपको क्या करना है, इसको कंफर्म जब आपने कर लिया कि आमने सामने ही कोडिंग है, आमने सामने, जैसे एन का कोड 2 है तो उसको मान के चलेंगे, आर का कोड 4 है, वाई का कोड 5 है, टी का कोड 3 है, वैसे ही एस का कोड 7 है तो उसको मान के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस जो भी वर्ड आपको गिवन होगा उसमें अप्लाई करके देखेंगे। डियर वर्ड है तो डियर वर्ड का कोड क्या बनेगा, देखो डी का कोड है, डी का कोड है 8 तो 8 आएगा, ई का कोड है 1, ए का कोड है 9 और आर का कोड देखो, आर आपको यहाँ पे मिला 4, तो यह 8194 ये ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से कोडिंग है। किसी भी तरह से आपको कोडिंग दी गई हुई तो उसमें क्या करना, आमने सामने रेट जरूर करें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है आगे, ठीक है। आपको ये होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसमें इसका कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। अप्लाई करें, यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। जो भी मैंने आपको लॉजिक्स बताया उसको अप्लाई करें और चेक करें कि आंसर क्या है। मैं आपको साथ ही साथ इसका आंसर जो है अपनी वीडियो के इसमें दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के शुरू में या फिर कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें फर्स्ट सेशन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, और आई होप आप इसको आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा क्लास को, तो उसको शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, और नेक्स्ट क्लास में भी आप जो है इसमें आएँ ताकि मैं आपको उसका नेक्स्ट लेवल आपको सामने आके लेके आऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू।